हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 4th है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हिंदी मीडियम वालों के लिए द्विघात समीकरण, इसकी एक्सरसाइज 4.1 हमने कंप्लीट प्रीवियस वीडियोज में सॉल्व किया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो लेट्स बिगिन इट। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हमने क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हैं और हिंदी मीडियम वालों के लिए मूल निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे मूल निकालते हैं, रूट निकालते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टर्म में हो और जो फर्स्ट टर्म होता है, हमारा फर्स्ट पद होता है, इसके आगे अगर कोई नंबर नहीं दिया हुआ है तो आप इसके आगे 1 एज्यूम कर लेना। अब 1 एज्यूम क्यों करना है? क्योंकि हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन में इसमें कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट की करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 10। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इस 10 का फैक्टर निकालेंगे। तो 10 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? 2 5 जा और फिर 5 1 जा। यानी कि हमको ऐसे दो पेयर बनाने हैं नंबरों के कि या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए? ये मिडिल टर्म आना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई। ठीक है, दूसरी चीज, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा उसके हमने निकालना है फैक्टर। अब फैक्टर बहुत सारे भी आ सकते हैं। अब उन फैक्टरों के ऐसे पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने के बाद प्लस करने पे या माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए? ये बीच वाला नंबर, यानी कि बीच वाला पद, बीच वाला जो टर्म है आपका वो आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया? 5 और 2। अगर हम प्लस करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए 3x, तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? सिंपली अब देखो आगे हमारा क्या आना चाहिए? बड़ा नंबर आना चाहिए, क्योंकि -3x है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आइए ध्यान से देखना आप। अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर ही रहेगा और माइनस ये हो जाएगा 5x, इधर हो जाएगा आपका। अब देखिए हम माइनस कर रहे थे, अगर मैं यहां माइनस लगाता हूं और 2x रख देते हैं यहां, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, ये तो प्लस हो जाएगा। तो हमें यहीं पर ध्यान रखना है, कहां पर हमें बीच में प्लस लगाना है, कहां पर माइनस। तो इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा? हमें यहां प्लस लगाना पड़ेगा बीच में, क्योंकि यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस, तो प्लस माइनस का माइनस तो अपने आप ही सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि घट जाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं? दो दो के पेयर बनाते हैं। एक पेयर बनेगा हमारा ये वाला। तो इस पेयर से हम क्या करते हैं कि जो दोनों में सेम सेम होता है, जो कॉमन होता है, उसको ले लेते हैं बाहर। तो यहां भी x दिख रहा है, यहां भी x दिख रहा है, तो दोनों में x है, तो x बाहर कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? यहां पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर का एक x बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा x। फिर हमारा माइनस, यहां से x बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 5। ये आ जाएगा हमारा इस फर्स्ट से कॉमन लेने पर। अब इन दोनों को कॉमन लेने पर क्या मिलेगा हमें? देखिए इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, यानी कि 10 में हमारा क्या छिपा हुआ है? 2 और 5 छिपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? यहां भी 2 है और 10 में भी 2 छिपा हुआ है, तो 2 हमारा बाहर कॉमन आ जाएगा। यहां प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब इन दोनों में 2 था, तो 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? इसका x बचा और इसका माइनस, और 10 का क्या बचा? 2 तो बाहर कॉमन आ गया, यहां बचा आपका 5। ध्यान रखना हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट, ये वाला जो ब्रैकेट है, और सेकंड ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेटों में सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर आपकी सेम वैल्यू नहीं आती है तो दैट मींस आपकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। इसके बाद हम क्या करते हैं? ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हमारा ये कॉमन आ जाएगा x माइनस 5। दूसरा अब क्या बच रहा है? x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा? यहां लिख देंगे इफ, और हिंदी मीडियम वाले यदि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लेते हैं हम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर आके ये प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। दूसरी चीज इफ, यानी कि यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? -2। यहां प्लस में यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो आपके मूल क्या निकले? एक तो आपका 5 निकला और दूसरा आपका -2, यानी कि आपके जो रूट आए हैं 5 और -2। बस यहीं पर आपका आंसर खत्म हो जाएगा। इतनी ही आपको इसमें कैलकुलेशन करनी थी। आपको रूट निकालने थे, यही आपके रूट है। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या है? सेम कंडीशन इसमें भी,
सेम प्रोसीजर इसमें भी फॉलो होगा, फर्स्ट और लास्ट डिजिट की करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, तो कर लीजिए भैया मल्टीप्लाई, 2 की 6 के साथ करेंगे ऐसे, फर्स्ट और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 2 जा हो जाएगा हमारा 12, फिर 12 के निकालने पड़ेंगे फैक्टर, फैक्टर कैसे निकलेंगे हमारे, देखिए 2 से जाएगा ये तो 6, फिर 2 से जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा 3 और फिर 3 से। अब आपको क्या बताया था कि ऐसे पेयर बनाने हैं, 2 पेयर, एक पेयर नहीं 2 पेयर बनाने हैं जिनसे प्लस करने पे या माइनस करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए। तो देखिए एक पेयर बनेगा हमारा ये बन जाएगा 4 और ये है 3, 2 नंबरों के पेयर बना दिया हमने। अब या तो प्लस करने पे माइनस करने पे ये आना चाहिए, तो इसको 4x मान लो, इसको 3x मान लो। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 1x, 1 हम लिखते नहीं है, सीधे सीधे x लिख सकते हैं, तो यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 नंबर लिख सकते हैं। तो यहां क्या कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x आपका आ जाएगा -3x और -6 इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन दोनों में कॉमन लेंगे, यहां 2x स्क्वायर है आपका, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2x, सॉरी ये 2x ही है, ठीक है 2 मल्टीप्लाई 2x, ठीक है 4x को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम, तो यानी कि यहां भी 2x है और यहां भी 2x है, तो 2x हमारा बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर का 1x बाहर आ गया, अंदर बचेगा सिर्फ x, प्लस यहां 2x इसका बाहर कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर बचेगा सिर्फ 2, बीच में प्लस है तो +2, ठीक है। अब यहां आ जाइए, ये है आपका -3x और यहां भी क्या है हमारा -6। अब 6 में भी क्या छिपा हुआ है, 6 को भी लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। अब यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो हमारा -3 तो आ जाएगा जी कॉमन, ठीक है। दूसरा क्या बचेगा हमारे पास, देखिए अगर आप यहां सबसे पहले तो क्या बच रहा है आपका, यहां 2 बच रहा है और यहां आपका x बच रहा है, तो यहां x, अगर हम यहां माइनस लिखते हैं तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें तो यहां क्या चाहिए माइनस वाली वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हमें यहां क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां 6 में क्या बचा हुआ था 2, देखिए यहां पर समझ में आ गया होगा मे भी आपका, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से समझा देता हूं। यहां पे प्लस इसलिए किया है कि अगर -3 की मल्टीप्लाई अगर इस 2 के साथ करें, तो अगर हम यहां बीच में माइनस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अगर हम माइनस लिखते हैं तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा माइनस में है, इसलिए हमें यहां क्या करना पड़ रहा है, बीच में प्लस लगाना पड़ रहा है। अब दोनों ब्रैकेटों में सेम सेम आ गई, दैट मींस कैलकुलेशन सही है। एक तो ये कॉमन आ जाएगा x + 2, ठीक है, दूसरा क्या बचा हमारे पास 2x - 3। अब यहां पर सेम कंडीशन इफ, यानी कि यदि x + 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 0 भी लगा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब यहां पर हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी ये वाली, और दूसरी क्या आ जाएगी इफ 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो ये 2x इज इक्वल टू ये +3 हो जाएगा आपका, तो x इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके अपॉन में चला जाएगा। तो यानी कि इस टाइप से हमारे 2 मूल जो आए हैं, जो 2 रूट आए हैं वो आए हैं, एक तो आया है -2 और सेकंड आया है 3/2। तो इस प्रकार से हमने 2 पार्ट इजी तरीके से सॉल्व किया है। अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, √2x² + 3x + 5√2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि आप रूट वाले कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, तो इसको विदाउट स्किप किए ही देखना आप। तो यहां पर हमने आपको स्टार्टिंग से क्या बताया है कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट की करते हैं मल्टीप्लाई। हमेशा ध्यान रखना रूट वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होती है, तो आप सीधे 5 से मत कर देना। तो इसमें क्या करेंगे हम, इस √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 5√2 के साथ, तो ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई 5√2, रूट की रूट के साथ होगी तो 5 मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा √4। √4 को क्या लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। तो दैट मीन जब 2 वैल्यू सेम आती है हमारे रूट के अंदर तो हमारा रूट कैंसिल हो जाता है और एक नंबर बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा आपका 10। अब 10 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 5 जा, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 5, और 5 1 जा 5, ठीक है। अब हमारे पास 2 पेयर आ गए नंबरों के, अब इनको प्लस करेंगे तो हमारा 7x बन जाएगा वैसे ही, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 नंबर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा √2x² + 5x + 2x, ठीक है। और हमारे पास इधर क्या है 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर इसको करेंगे सॉल्व,
यहां पर जब आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या है, केवल x है, तो x हम बाहर ले लेंगे कॉमन। अंदर क्या बचेगा, इसका 5 बच रहा है, इसका √2x बच रहा है, तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5, एक तो ये बन जाएगा। अब इन दोनों में देखिए, अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं हम क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको कॉमन नहीं दिखेगा, तो कॉमन कैसे निकालेंगे इसके लिए, यहां पर देखिए, अगर हम √2 मल्टीप्लाई √2 लेते हैं तो ये बन रहा है हमारा √4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जा रहा है हमारा 2, आ रहा है 2, यानी कि इस 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2। तो इसमें देखिए √2 इसमें भी छिपा हुआ है, ठीक है, और √2 इसमें भी है, तो हमारा बाहर कॉमन क्या आ जाएगा, प्लस √2 आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, इसका x बच रहा है हमारा, अच्छा इसके साथ x भी लगेगा ना हमारा, ये यहां, तो ये √2x, यानी कि इस 2 की जगह हमने क्या लिया है, √2 मल्टीप्लाई √2x, तो इसका एक √2 हमारा बाहर कॉमन आ गया इसके साथ। दूसरा यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा हमारा ये वाला, ये बचेगा √2x, ठीक है। फिर हमारे पास इसका √2 बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा हमारे पास प्लस 5। देखिए दोनों ब्रैकेटों में सेम आ गया है, तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा √2x प्लस 5, एक ये हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहां 0 लगा देंगे। दूसरा क्या, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन यहां भी हो जाएगी। इसमें क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे, तो यहां हो जाएगा आपका if √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2, ठीक है। अब यहां पर जब आप ध्यान देंगे तो एक वैल्यू ये आ गई हमारी। अब दूसरी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, देखिए दूसरी वैल्यू को इधर लिख लेंगे, इसको मिटा देते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर भी सेम कंडीशन, इफ x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -√2। तो दैट मीन्स हमारे जो रूट आए हैं, रूट क्या आया है, एक आया हमारे पास -5 अपॉन √2 और दूसरा आया है -√2। इसी प्रकार से अब हम सॉल्व करने वाले हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट, इसमें भी सेम कंडीशन, देखिए पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक क्या है, फ्रैक्शन के टर्म में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये फ्रैक्शन में, तो इसके भी अपॉन में 1 लिख दो, ठीक है। अब एलसीएम कितना आ जाएगा इन सबका, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 8। अब ध्यान से देखना आप, सिंपली हमारे पास क्या है, अब इस वाली फ्रैक्शन को लेते हैं, तो इस वाली फ्रैक्शन में 1 की टेबल में ये एलसीएम जो हमारा 8 आया है, कितना टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, तो उस 8 की मल्टीप्लाई यहां ऊपर कर देते हैं, तो 8 2 जा 16, ये हो जाएगा x स्क्वायर साथ में, फिर है माइनस, तो माइनस लगा देंगे, यहां भी अपॉन में 1 है, तो 1 की टेबल में 8 कितना टाइम आएगा, 8 टाइम आएगा, उस 8 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8x। अब यहां पर देखिए 8 जो है आपका, सिंपली 8 की टेबल में ये 8 कितना टाइम आएगा, 1 टाइम, उस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 1 जा 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 0। अब 8 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, तो दैट मींस हमारी इक्वेशन बन जाएगी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 8 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहां पर हम सेम वही अप्लाई करने वाले हैं फॉर्मूला, फर्स्ट और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि इसको 4 4 से कितना हो जाएगा 16, और ऐड कर देंगे तो हमारा वो आ जाएगा, तो यहां पर ऑलरेडी माइनस है, तो यहां भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये भी 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इस 16 को लिख सकते हैं हम 4 मल्टीप्लाई 4, तो दैट मीन्स 4x स्क्वायर है ना ये, तो 4x मल्टीप्लाई 4x ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 4x मल्टीप्लाई 4x, तभी तो 4x स्क्वायर बनेगा। तो यहां भी 4x है, 16 में भी 4x छिपा हुआ है, तो 4x हमारा बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर इसका क्या बचेगा, इसका बचेगा हमारे पास 4x माइनस, यहां कुछ नहीं बच रहा, जहां कुछ नहीं बचता वहां 1 ले लेते हैं हम, ठीक है। फिर दूसरा, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम 1 ले लेंगे, माइनस तो ऑलरेडी था यहां, और जब कॉमन कुछ नहीं होता है हमारे पास तो हम 1 मान लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास। अब देखिए अंदर प्लस चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां सिंबल चेंज करना पड़ेगा, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये भी सेम सेम है, कॉमन है, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अच्छा पहले इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, ये दूसरा भी सेम ही आ रहा है 4x माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, if 4x माइनस 1
इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। दैट मीन्स एक मूल तो हमारा क्या आ गया 1/4। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ इफ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1 एंड लास्ट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। यानी कि दोनों मूल हमारे क्या आ गए हैं सिंपली 1/4 और दूसरा भी आया है 1/4, यानी कि दोनों के रूट सेम आए हैं। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन यहां भी फर्स्ट और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 100 ही आएगा। फिर इसके फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर क्या आएंगे इसके, ये आ जाएगा हमारे पास 2 और 50 हो जाएगा, फिर 2 से आपका 25 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा आपका 5 5 जा और फिर 5 से 1। अब आपको क्या करना है कि ऐसे नंबरों के दो पेयर बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपका ये मिडिल टर्म आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये 10 और 10। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 बन जाएगा हमारा। तो इसकी जगह लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 100x स्क्वायर माइनस 10x। यहां बीच में भी माइनस ही लिखना पड़ेगा क्योंकि तभी ऐड होंगे। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100 को क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10। तो सिंपली जब हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 100x स्क्वायर है ना, तो इसको लिख सकते हैं 10x मल्टीप्लाई 10x, तब बन जाएगा हमारा 100x स्क्वायर। तो यहां भी 10x है और 100 में भी 10x है, तो यहां 10x हम बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहां x स्क्वायर है तो हमारा सिंपली इधर एक 10x बच रहा है तो यहां लिख देंगे 10x। यहां कुछ नहीं बच रहा है तो यहां 1 लिख देंगे। इधर देखिए यहां भी आपका जो है कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो हम यहां बाहर कॉमन 1 ले सकते हैं। अब अंदर प्लस चाहिए तो अंदर हमें माइनस लिखना पड़ेगा, तो 10x माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में सेम ही है कॉमन, तो एक कॉमन क्या आ जाएगा और दूसरा हमारा 10x माइनस 1। सेम कंडीशन इफ, यानी कि यदि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो 10x इज इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/10। एक रूट हमारा ये हो जाएगा, यानी कि मूल दूसरा भी सेम आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा if 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन हमारा 10x इज इक्वल टू प्लस 1 बन जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने दो रूट फाइंड कर लिए हैं और इसी के साथ साथ जो एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये फर्स्ट है, बाय मिस्टेक हमने जो है इसको सेकंड लिख दिया है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर कहीं पर कोई डाउट लगता है आपको तो आप एक दो बार दोबारा वीडियो देखें, 100% कैलकुलेशन आपकी समझ में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।